हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ऐसे डिफेंस स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसमें ज़बरदस्त मूवमेंट आया है और इसने अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर भी क्लोजिंग देना चालू कर दिया है। हम बात करते हैं पारस डिफेंस के बारे में। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका मंथली चार्ट स्ट्रक्चर और इसने कहाँ से कहाँ तक का मूवमेंट किया है। सबसे पहले देख लेते हैं इसने जो लाइफ टाइम हाई बनाया था 1602, उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी और इसने लगभग 50% प्रॉफिट बुकिंग करके रिबाउंड किया। इसका लास्ट लो था इसी मंथ में बना है, मतलब 1776 के आसपास लास्ट मंथ की कैंडल में बना है। उसके बाद इसने मूवमेंट दिया और अभी देखेंगे तो जो मई की कैंडल बनी है इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है 1297 दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो मैंने आपको फेवरेट रिट्रेसमेंट लगाया है, जो बॉटम से लेके अभी जो प्रीवियस हाई था 1600, तो 50% इसका अराउंड आ रहा है 1185 के आसपास। और इसने जो मंथली कैंडल पे ब्रेकआउट तो दे दिया है, तो अब इसका नेक्स्ट जो टारगेट दिखेगा ये जो ब्लू कैंडल दिख रही है ये है 2100 तक जा सकता है। इसके जैसे कैंडल का परफॉर्मेंस दिख रहा है और इसका जो वॉल्यूम है वो भी अच्छा खासा बढ़ के है। ये लास्ट डे तो 20% बढ़ के क्लोज हुआ है डेली कैंडल में, तो मंथली में पॉजिटिव है। अब वीकली में देख लेते हैं। वीकली में भी कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब जैसे इसने बॉटम बनाया उसके बाद से इसने हायर हाई और हायर लो बनाया। मतलब 7 अप्रैल की कैंडल के बाद इसने हायर हाई हायर लो बना। देखिए हायर हाई बना है, फिर ये हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। मतलब इसके लो ने कभी भी प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, वहीं से सपोर्ट लेके पहले ही रिबाउंड हो गया। वही जो वीकली कैंडल है ये भी ऊपर की तरफ जा रही है, पर अभी ये जिस हिसाब से इसका RSI भी अराउंड है 80 के आसपास, थोड़ा ओवरबॉक्ड कंडीशन पे जा रहा है तो। और कभी भी इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है। हो सकता है कि यहाँ पे अभी चाह रहा हूँ कि एक कंसोलिडेट वाली पोजीशन हो यहाँ पे, मतलब एक दो कैंडल ऐसे बनाए डेली में वीकली में, यहाँ कंसोलिडेट हो और फिर ब्रेकआउट है तो एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। और इसका वीकली में कैंडल पे सपोर्ट तो इमीडिएट जो लास्ट कैंडल का लो है 1336 के आसपास है। और अभी हमारा डिफेंस सेक्टर का जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई एयर डिफेंस में, उसके कारण ये सब स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट आया। मतलब इंडिया जो है अब एक्सपोर्ट भी कर सकता है। इंडिया का डिफेंस फ्यूचर, मैं पहले भी बोलता था इंडिया का डिफेंस फ्यूचर अच्छा है, पर ये अभी वॉर के कारण ये साबित भी हो गया। इस कारण एक अच्छा मूवमेंट इसमें दिख रहा है। आप चलिए देखते हैं डेली कैंडल में। डेली में देखिए मैं डेली में जो लास्ट देखिए कैंडल सीधे 20% के आसपास इसने मूवमेंट दिया है। इसका लो था 1518 और हाई बना 1800। 300 पॉइंट का मूवमेंट एक ही कैंडल में डेली टाइम फ्रेम में मिल गया। और इसने लाइफ टाइम हाई मतलब जो था 1600 के ऊपर क्लोजिंग दी। और यहाँ देखिए एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ बहुत दिन से कंसोलिडेट इसी रेंज में था। ये 1300 से लेके 1520, मतलब 200 पॉइंट की रेंज में था। जैसे इस रेंज को तोड़ा, ये रेड कैंडल है जो 12 मई की, देखिए क्या ज़बरदस्त मूवमेंट आया। अब टेक्निकल चार्ट के हिसाब से इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है, इतना बड़ा मूवमेंट के बाद हो सकता है कि यहाँ पे एक दो दिन कंसोलिडेट करे। और RSI भी इसका 83 ओवरबॉक्ड में है। और सबसे इमीडिएट सपोर्ट इसका जो मूविंग एवरेज 15 का 1300-1400 के आसपास है। उसके बाद बड़ा सपोर्ट इसको फिर 1200 के आसपास मिलेगा फेवरेट रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी, और मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी। तो और हम लोग अभी अगर देखा जाए तो फेवरेट रिट्रेसमेंट के हिसाब से इसका जो ये यहाँ तक जाना चाहिए 2100 के आसपास तक। फेवरेट रिट्रेसमेंट ये दिखा रहा है टेक्निकल एनालिसिस। मेरी कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको टेक्निकल जो चार्ट का एनालिसिस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि 2200 तक जा सकता है।
तो इस पे नज़र रखिए डिफेंस स्टॉक पे। जब भी अगर कभी मौका मिले, अभी तो ऐसे कंट्रीज, तो आप अपने हिसाब से टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे सलाह लेके इसमें बाइंग करना है सेलिंग करना है, वो अपने आप से आप डिसाइड कर सकते हैं खुद से भी ये, क्योंकि ये सब ग्लोबल मार्केट और हमारे मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है। बाकी अभी डिफेंस सेक्टर में तो अच्छी खासी बाइंग हुई है, देखते हैं मंथली एक्सपायरी इसमें क्या होता है। प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है इसमें, लेकिन एक सपोर्ट है बड़ा लॉन्ग टर्म में। हमारे डिफेंस सेक्टर का फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो इस पर नज़र रखिए। अगर आपको मेरा आज का एनालिसिस लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।